स्वागत है बच्चों गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और क्लास 8 का ये मैथ का लेक्चर है जिसमें आज हम पढ़ेंगे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में। बीजीय व्यंजक के बारे में आपको ऑफलाइन बता दिया गया था कि आपको अब सीक्वेंस में चैप्टर नहीं चलेगा। आपका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 अभी हम नहीं कराएंगे, इसको बाद में करेंगे। एक बार आपका सिलेबस दिखा दिया जाए। पहला चैप्टर था आपका एक चर वाले परिमेय संख्या, रेशनल नंबर हो गया है। दूसरा था एक चर वाला रैखिक समीकरण, करा दिया गया है। आपका चैप्टर 3 है ज्यामिति, आकृतियों की समझ और आंकड़ों का प्रबंधन। ये 3 और 4 चैप्टर को अभी हम नहीं कराएंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट और घनमूल और ज्यामिति, इन सबको छोड़कर अभी हम आपको चैप्टर 9 पढ़ाएंगे। डायरेक्ट 9 पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आपको हम 10वां चैप्टर पढ़ा देंगे और घातांक। उसके बाद फिर से हमको शुरू करेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये सब पढ़ा देंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर आपको क्षेत्रमिति पढ़ा दिया जाएगा। फिर आपको फैक्टर पढ़ाएंगे, गुणनखंड पढ़ा देंगे। उसके बाद आपको हम आलेख पढ़ाएंगे और तब जाके आपको जो आंकड़ों का प्रबंधन और 2-3 चैप्टर छोटे छोटे चैप्टर हैं, इसको बाद में पढ़ाया जाएगा। तो ये अपने सिलेबस का सीक्वेंस रहेगा, ऐसे ही चलेगा। तो आज शुरू किया जाएगा चैप्टर आपका बीजीय व्यंजक, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश से बोलते हैं एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। तो लेक्चर शुरू किया जाए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ में वीडियो रोकना है, जो क्वेश्चन बोला जाएगा बनाते रहना आपको, और नोट्स खुद से ही बनाने हैं। तो ये आप हेडिंग बनाएंगे, अध्याय 9 एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, चैप्टर का नाम डालेंगे, अपने कॉपी कॉर्नर पर सबसे ऊपर लिखेंगे, हेडिंग है चैप्टर का आपका। इसी को हम पढ़ेंगे। तो पहले हम इसको डिटेल में जानेंगे कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। चलो, तो अगर मैं आपको नोट्स पहले आपको मैं इसकी डिफिनेशन लिखा दूँ, समझा दूँ। देखो क्या होता है बीजीय व्यंजक और सर्वसमीका। हम फिर उसके थोड़ा कुछ आइडेंटिटी पढ़ेंगे यहाँ पर, जो क्लास 9 में आपके। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले क्लास के लिए। जैसे अभी क्लास 8 में है तो बेनिफिट तो होगा ही होगा, क्लास 9 में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो पहले आपको एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो उसमें देखो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में क्या होता है, उसमें होते हैं एक कांस्टेंट और एक होता है, वो दोनों सेम लिखा गया। एक होता है अचर, जिसको बोलते हैं नाना कॉन्सेप्ट, और एक होता है चर, इसको तो वेरिएबल बोलते हैं ना। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में क्या होता है, एक होता है कांस्टेंट यानी एक होता है अचर पद, और एक होता है चर यानी वेरिएबल। 2 सिंबल होते हैं, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। अचर और चर से मिलकर क्या बनता है आपका आपका बन जाता है बीजीय एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बनता है। तो पहले तो अब दोनों को समझना कि ये क्या है और ये क्या है। आपका कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। हिंदी में बोले तो चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो जिसका मान फिक्स हो उसे वो कांस्टेंट कहलाता है। कांस्टेंट मतलब अचर, जिसका मान फिक्स हो। जैसे मैं बोलूँ कि 5, 4, 3, 2, ये सब क्या है, फिक्स है। 5 को 5 ही बोला जाएगा। और जिसका मान निश्चित ना हो, जिसका मान नॉट फिक्स, जो वैल्यू फिक्स ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पर देखिए कुछ वेरिएबल के एग्जाम्पल देखिए। इसका क्या होता है, इसके वैल्यू क्या करते हैं, वेरी करते हैं। जो नॉट फिक्स होते हैं जैसे x, y, z, ABCD, इसको लिखने का ये क्या है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और कॉन्सेप्ट को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो भाई फिक्स है, जैसे 5, 4, 20, ये सब क्या है, वेरी कॉन्स्टेंट है। अब हम बात करते हैं सर ऑपरेशन साइन। ऑपरेशन साइन का मतलब होता है जैसे कहीं पर प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ये सब साइन लगा ना, जोड़ घटा गुना भाग का, ये साइन कहीं दिख जाए, इस साइन को बोला जाता है ऑपरेशन साइन, ठीक है। अब तो हम सर, और इसको ऑपरेशन साइन को बच्चा जी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन भी, और क्या करते हैं ऑपरेशन साइन क्या करते हैं, ये करते हैं एल्जेब्राइक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये कैसे, देखो जैसे और सर हम बात करते हैं बीजीय व्यंजक क्या है। तो एक बीजीय व्यंजक बने होते हैं बीजीय संक्रियाएँ, यानी जिसमें कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इत्यादि वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ होते हैं। कहीं पर वेरिएबल लिखा हो, कांस्टेंट लिखा हो, साथ में क्या क्या साइन हो, प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सब साइन अगर आपको दिख जाए तो उसको समझ लिए कि वो क्या है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मैंने बोला वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, उसमें एक साइन लग गया प्लस का या माइनस का, तो वो क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या बन जाएगा, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन अर्थात बन जाएगा बीजीय व्यंजक। क्या बन जाएगा, बीजीय व्यंजक। कुछ नीचे एग्जांपल देखिए, x + 5, x क्या है सर, यहाँ पर x क्या है, x है आपका वेरिएबल, और 5 क्या है बच्चा जी, कांस्टेंट। बीच में क्या है, ऑपरेशन साइन है। तो ये जो टर्म बना इसको हम बोलेंगे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन।
एक एग्जाम्पल और देखिए। तो सर अब इसमें टर्म क्या होते हैं, टर्म किसे कहेंगे हम, पद किसे कहेंगे। तो देखो किसी भी व्यंजक को प्लस या माइनस साइन के साथ सेपरेट होता है उसको उतने पद होते हैं। जैसे कि यहाँ देखो 7x², 7x², एक साइन यहाँ पर है, एक साइन यहाँ पर है, तो कितने टर्म सेपरेट हो गए, 1 2 3। तो इसमें 3 टर्म है। नंबर ऑफ टर्म कितना है इसमें, 3। क्लियर। किसी बच्चे को दिक्कत, मेरे ख्याल से दिक्कत आपको नहीं होती होगी, होगा भी नहीं। अब देखिए एक एग्जांपल और आपसे पूछ रहा हूँ, 7x + 0x² + 3, इसमें टर्म कितने हैं। तो आप देखो क्या सोचते होगे, 1 2 3, इसमें 3 टर्म नहीं, इसमें 2 ही टर्म है। क्यों सर, देखो क्योंकि यहाँ 0 मल्टीप्लाई है ना, अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई होता तो 0 बन जाएगा। तो 0 तो कोई टर्म नहीं हो, टर्म मतलब आपको उसमें एक वेरिएबल कांस्टेंट तो साथ में चाहिए। ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, बचेगा 7x + 3, 2 ही टर्म बचेगा। अब हम बात करेंगे सर फैक्टर के बारे में। सर फैक्टर क्या होता है, तो देखो जब संख्याओं और चरों का गुना करने पर जो पद बनाया जाता है उसे ही फैक्टर कहा जाता है। जैसे 9xy, ये क्या है, अब इनके फैक्टर देखो। तो मैं क्या करता हूँ, संख्या में क्या है 9 × x × y, तो 9xy ये क्या है, ये फैक्टर है। ये क्या हो गया, फैक्टर हो गया। मैं पूछूं कि आपसे 3x² y के फैक्टर निकालें, तो 3x कितने टाइम है, 2 बार, तो मैंने 2 बार लिखा। y कितने टाइम है, 1 बार, 1 बार लिखा। ये क्या कहलाएंगे, ये फैक्टर कहलाएंगे। अब देखें फॉर एग्जाम्पल द एक्सप्रेशन 7x - 7xy - 5x हैज़ 2 टर्म्स। इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म्स हैं। और -7x एंड 5x, द टर्म 7xy इज अ प्रोडक्ट ऑफ द। अब इसमें देखो इसका प्रोडक्ट क्या है, 7xy में प्रोडक्ट क्या है, इसमें प्रोडक्ट क्या है। अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या है इसमें, तो 7 है, x है, y है, 7x और y है। एक एग्जांपल यहाँ पर देखें 9x² y z/y, इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, तो 9x 2 टाइम है तो 2 टाइम, y है तो y तो नीचे रहेगा, और z है तो z। सर हम यहाँ ऐसा लिखा है ना, तो इसको हम 1/y भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको देख लो, तो -3, x 9 टाइम है तो 9 ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट टर्म में, z 3 टाइम है ऐसे भी लिख सकते हैं, y 2 टाइम है ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये फैक्टर का फॉर्म है। अब हम बात करेंगे सर टर्म ऑफ फैक्टर के बारे में। आज के अभी ये बच्चे इंट्रोडक्शन लेक्चर है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लीजिए, लेकिन आपका इसमें कॉन्सेप्ट तैयार हो रहा है, इसी पर सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। टर्म और फैक्टर में क्या डिफरेंस है, देखो इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म, लेकिन इसके फैक्टर कौन कौन हो जाएंगे, 4y। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, -3x और y। तो ये टर्म हो गया, ये फैक्टर हो गया। अब क्वेश्चन की धुआंधार बारिश होगी। आपने जितना अभी तक पढ़ा ये डेफिनेशन, इसी डेफिनेशन से आपसे हम क्वेश्चन करवाएंगे, तो आप क्वेश्चन को आसानी से करते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। चलो अब बच्चे रेडी हो जाएंगे मेरे। एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, द नंबर ऑफ टर्म इन 4p² - 3pq² + 5 इज, इसमें कितने टर्म है बताइए जल्दी से। बच्चे जानते हैं टर्म क्या होता है, टर्म होता है कि जो ऑपरेशन साइन के द्वारा क्या हुआ हो, सेपरेट हुआ हो। तो सेपरेट कितने हुए हैं, 1 2 3 टर्म है इसमें। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी किया बहुत अच्छे। चलो यहाँ पर आ जाइए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि सर आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ द टर्म इन द एक्सप्रेशन x + y + 1 विच आर नॉट कॉन्स्टेंट। इसमें कितने टर्म है बताइए, और इसमें जिसमें टर्म तो बताना है जिसमें कांस्टेंट नहीं हो, ये इसका मतलब आपको कांस्टेंट को शामिल नहीं करना है, फिर बताना है कितने टर्म है, 2 3 1। चलो तो जिन बच्चों ने ऑप्शन टिक किया होगा सुंदर बालक है, क्योंकि देखो एक जो क्या है इसमें कांस्टेंट है, इसको छोड़ दें तो कितने टर्म बचा, 2 टर्म बचा। क्या आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अब चलो बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, क्लास 9th में पूछा जाता है बच्चा जी कोफिशिएंट से क्वेश्चन। कोफिशिएंट को हिंदी में गुणांक बोलते हैं, गुणांक से भर भर के क्वेश्चन पूछ लेता है, और आपको जैसा पढ़ा दिया जाएगा गुणांक से क्वेश्चन आपका नहीं कटेगा। देखिए कहता है बीजीय व्यंजक में जब किसी चर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में
एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में किस चर का वैल्यू से गुना की गई या चर के साथ लिखी गई संख्या को कांस्टेंट को कोफिशिएंट कहा जाता है। जिस चर में कोई कांस्टेंट न हो उसका गुणांक एक मान लिया जाता है। जैसे कि मैं बोलूँ 7x² में इसमें गुणांक कितना है, तो देखिए इसमें कोफिशिएंट गुणांक कितना है, कितना से गुना किया गया है, 7 से। चर में ये चर है, चर बोले तो वेरिएबल है, वेरिएबल में कितने से गुना किया गया है, कोई संख्या क्या है, संख्या है मेरा 7। जो अचर पद से गुना किया गया होगा वही आपका कहलाएगा कोफिशिएंट। कितना सिंपल है, एक बच्चा मेरा सवाल बताएगा। कहता द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इतना, इसका -3x² में इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना है, तो बच्चा जानता है इसका -3 कोफिशिएंट है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x इज द एक्सप्रेशन -8 -x + y। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तुम अगर नहीं फंसा तो मैं समझूंगा आपने सीख लिया। तो कुछ बच्चे बना लिए होंगे, चलो मैच करते हैं बच्चों का क्या क्या आंसर है। तो जिन बच्चों ने -8 किया होगा गलत है, क्योंकि देखो कोफिशिएंट मैंने क्या पढ़ा, जो वेरिएबल के साथ में जो चर राशि के साथ में क्या होते हों, गुणे किए गए हों। तो यहाँ पर गुणा तो किसी संख्या से नहीं किया गया है, तो यहाँ पर क्या छिपा होगा, एक मानते हैं तो माइनस का 1 हो जाएगा। जिन जिन बच्चों का ए आया बिल्कुल सही है। चलो अब बात करते हैं, कहते लेट फ्रेम सम एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। एल्जेब्राइक, यहाँ पर स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक है। देखो एल्जेब्राइक का स्पेलिंग होता है बच्चा जी, मैं थोड़ा इसको करेक्शन करना चाहूँगा। ALGEBRAIC एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। तो कहता कि लेट द फ्रेम ऑफ सम एल्जेब्राइक, चलो कुछ फ्रेम करते हैं एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को। कहता कि अब क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्ट घटाना है y को फ्रॉम x से। और कितना सिंपल, कहता है कि सब्ट्रैक्ट करना है y को, y घटाना है किस में से, x में से। तो x घटा दिए किसको, सब्ट्रैक्ट किसको कर दिया, y को। एक आपका एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन तैयार हो गया। क्या बात है, क्या बात है। इसको देखो सर, क्या पूछना है, द नंबर ऑफ y मल्टीप्लाई टू इट सेल्फ। y को मल्टीप्लाई करना है इट सेल्फ, खुद से ही कर देना है। तो y को y से ही मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, y² बन गया आपका एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या बात है सर, मज़ा आ रहा है। चलो ये इसको देखो, ये मज़ा आ जाएगा। कहता प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ y एंड z, इसके प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है 100 से। तो प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, इन दोनों को गुना करना है और 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है दोनों के प्रोडक्ट से। तो YZ कहो, या कुछ बच्चे इसको लिखे होंगे 100 - ZY, तो भी बात एक ही हुआ। चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चा। नंबर ऑफ x एंड y आर बोथ स्क्वायर एंड एडेड। कहता दोनों का स्क्वायर करना है और ऐड कर देना है। तो दोनों का स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, जोड़ दिया, तो ये आपका क्या बन गया, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बन गया। कितना मज़ा आ रहा है बच्चों को, बहुत मज़ा आ रहा है सर, बहुत अच्छा चैप्टर है। हाँ लेकिन आपका बहुत ये चैप्टर आगे काम आएगा। एक सवाल है आपका, लेकिन अगर ये मैं बोला हूँ बार बार कि मेरे लेक्चर आएंगे, CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए भी होंगे और बिहार बोर्ड के भी बच्चों के लिए होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, लेट प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु है अदिति का BX ईयर्स एंड उसके पिता का 3 ईयर्स उससे ज़्यादा हैं, देन 3 टाइम्स। अदिति सेज फ्यूचर ऑफ अदिति एंड फादर एज, मतलब 3 साल बाद उन दोनों का आयु क्या होगा बताना आपको। तो माना अदिति की आयु x है और उसके पिता की आयु क्या है, इसके 3 टाइम है, 3x हो गया। तो 3 साल बाद क्या होगा, तो 3x + 3, ये उसका इक्वेशन बन गया, उसका एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बन गया। यहाँ पर क्वेश्चन होता है एक्सप्रेशन फॉर स्टेटमेंट y मल्टीप्लाई बाई 10 एंड देन 7 एडेड द प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट। देखो आपसे बोले हैं कि द एक्सप्रेशन आपके पास है स्टेटमेंट y मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो 10y हो जाएगा, 10y यहाँ पर है, और ऐड कर देना है 7। तो मेरे ख्याल से ये जा रहा है ऑप्शन 10y + 7, ऑप्शन सी ही मैच किया। चलो अब क्वेश्चन देखिए, राइट द एक्सप्रेशन राजू फादर्स एज इज 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स राजू एज। तो बताओ भाई क्या हो। तो देखो राजू का जो फादर का उम्र है, कहते थे राजू की उम्र से 3 टाइम्स, तो 3x हो जाएगा, और 5 मोर देन है, 5 ईयर मोर ज़्यादा है, तो भाई ये हो गए इसका 3x + 5, ऑप्शन ए के साथ जाइएगा।
चलो, यहाँ पर कहना है आपसे द लेंथ एल रेक्टेंगुलर हॉल, एक आयताकार हॉल है, इज 5 मीटर लेस देन 3 टाइम ब्रेथ, उसका जो चौड़ाई है तीन गुना अपने चौड़ाई से 3 गुना कम है, और हॉल फाइंड द लेंथ हॉल इज टर्म ऑफ द उसके लंबाई को इसके लिए टर्म बताइए चौड़ाई के लिए। तो देखो आपसे बोला है कि लंबाई जो इसका है 3 गुना उसकी चौड़ाई से है, और कितना कम है, 5 कम है, लेस देन 5 बोला था, 5 मीटर लेस देन, तो लेस देन मतलब कम, ये तो 3b - 5 हो जाएगा इसका इक्वेशन का। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर हम टाइप्स के बारे में, जो आपके अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है तो उसके टाइप्स कितने होते हैं। तो देखो, एक हो जाएंगे आपके मोनोमियल में कितने होते हैं, कितने टर्म होते हैं, एक टर्म होता होगा। जैसे कि एग्जांपल देख लो, सिर्फ ये लिख दिया एक टर्म है, x की पावर 100 एक टर्म है, इसको लिख दिया एक टर्म है। बाइनोमियल मतलब दो टर्म वाले, इस a प्लस इसमें 2 टर्म है, इसमें 2 टर्म है। ट्राइनोमियल मतलब सर जिसमें 3 टर्म हो, a प्लस b प्लस c, देखिए इसमें 3 टर्म है। और पोलिनोमियल मतलब नंबर ऑफ टर्म मैनी, इसमें बहुत सारे टर्म आप लिख सकते हो, 4 5 6 जितना लिख दे वो पोलिनोमियल में चला जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एंड मोनोमियल्स एंड बाइनोमियल्स, बताइए इसमें ये और ये दोनों, ये कौन है, तो इसमें 2 टर्म है तो बाइनोमियल हो गया, इसमें 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल हो गया। बहुत सुंदर, इनको कीजिए आप ऑप्शन सी 3 और 4 को बनाइए, बताइए कैसा है, ये बाइनोमियल है कि मोनोमियल है, ट्राइनोमियल है, तो ट्राइनोमियल हो गया, इसमें 2 टर्म है तो बाइनोमियल हो गया। 17 में सिर्फ एक ही टर्म है तो ये हो जाएगा मोनोमियल, यानी एक पदी। तो देखो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी बता दूँ क्या, इसको एक पदी, त्रिपदी, और इसको बोलते हैं द्विपदी। एक बार हिंदी लिखता हूँ, इसको बोलते हैं एक पदी व्यंजक, बाइनोमियल को बोलते हैं द्विपदी, 3 वाले को बोलते हैं त्रिपदी। चलो यही होता है। कहते क्लासीफाई फॉलोइंग एज मोनोमियल ऑफ ट्राइनोमियल। चलो आपको क्लासीफाई करना है मोनोमियल और ट्राइनोमियल में, तो इसमें कितने हैं, 2 हैं तो बाइनोमियल हो गया, इसमें 1 2 3 तो ये ट्राइनोमियल हो गया। इन सबको कर लीजिएगा, जितने हैं सबको कर लेना, वो बना लीजिएगा। आपको बताना है कौन मोनोमियल है कौन बाइनोमियल, ये आपका होमवर्क में दे रहे हो, और इसको आपको ही करना होगा। हो गया, तो क्या है, देखो ये बाइनोमियल हो गया, 3 टर्म में ट्राइनोमियल हो गया, इसमें 2 हैं 5, हाँ इसमें कितने हैं, 3 है, ट्राइनोमियल हो गया, इसमें 1 है, मोनोमियल हो गया। अब बात करते हैं बच्चा जी यहाँ पर हम लाइक टर्म और ऑन लाइक, एक समान पद और असमान पद। देखो समान पद किसे कहते हैं, समान पद वे होते हैं जिनके वेरिएबल उनकी एक्सपोनेंट पावर समान होती है। जैसे देखो 3x एंड 5x ये समान पद है, 10x² - 4x², यहाँ पर x² है, यहाँ भी x के पावर 2 है, यहाँ भी x के पावर 2 है, तो ये लाइक टर्म हो गया। ऑन लाइक टर्म में क्या होता है, बिल्कुल इसका अपोजिट होगा। जैसे कि यहाँ पर 7x है, यहाँ पर 5y है, यहाँ पर वेरिएबल कुछ और है, यहाँ पर वेरिएबल कुछ और है, यहाँ वेरिएबल कुछ और है, यहाँ वेरिएबल कुछ और है। सेम वेरिएबल और सेम पावर हो तो लाइक टर्म, और सेम वेरिएबल ना हो और पावर अलग अलग हो तो करेंगे ऑन लाइक टर्म। यहाँ भरना है डॉट डॉट आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म कनेक्टेड बाय द ऑपरेशन ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, क्या कहलाता है, तो उसमें क्या भरना है आपको, इसमें भर देना है आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भर देना है। ठीक है, चलो आपसे पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ द टर्म इज कॉल्ड, अच्छा ये तो अलग है, यहाँ तक द न्यूमेरिकल फैक्टर, यहीं तक है। द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ द टर्म इज कॉल्ड, न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ टर्म को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट, क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। क्या भरना है, कोफिशिएंट। ट्रू और फॉल्स बताना है। इन टर्म ऑफ 5ab एंड 5 एंड a और b आर द फैक्टर, क्या 5ab क्या 5a और b फैक्टर है, बिल्कुल है, ट्रू है, ये बात तो ट्रू है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है
मैं आपको सवाल पूरा दिखा दूँ। थ्री वाई स्क्वायर प्लस 3x इतना माइनस माइनस इतना इज कहता ये जो है हल करने पर इतना आएंगे। ये सवाल क्या है, -2x² प्लस y² माइनस z² प्लस xyz। क्या ये और ये आपस में दोनों हैं ट्रू और फॉल्स? तो सॉल्यूशन करते हैं। जो सॉल्यूशन किया गया तो उतना नहीं आया, फॉल्स। तो इसको क्या बोलेंगे हम, फॉल्स। जब इसको सॉल्व किया तो इतना नहीं आया। चलो यहाँ पर कहा जा रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक टर्म। इसमें लाइक टर्म कौन है बताइए जल्दी से। x है, y है, z²। x है नहीं, जल्दी सोच लो। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी सोचा वो सही है। वो देखो x y y z²। ये लाइक टर्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल। इसमें बाइनोमियल कौन है बताइए। जल्दी में जल्दीबाजी मत कर देना बच्चा जी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। देखो ये क्यों नहीं होगा, क्यों, देखो 7a और a, ये हो जाएगा 8a, तो मोनोमियल हो गया। ये तो ट्राइनोमियल है, ये भी मोनोमियल नहीं, a b c। तो ये जब गुना करोगे तो ये मोनोमियल हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ऐसा कुछ आएगा, ये बाइनोमियल है। तो ऑप्शन डी जिन बच्चों ने टिक किया होगा, आप सुंदर बालक हैं। करेक्ट आइडेंटिफाई लाइक टर्म ऑफ द फॉलोइंग। इसमें दिया गया है, इसमें आपको लाइक टर्म को ढूंढना है। तो चलो मैं इसमें लाइक टर्म खोज दिया हूँ, सबको साथ में लिख दिया हूँ, लाइक टर्म खोज कर। अब हम दो चीज़ पढ़ेंगे यहाँ पर। एक पढ़ेंगे वर्टिकल और कॉलम मेथड, सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो देखो कोई जिसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, कहता है कि एक बीजीय व्यंजक है जिसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो आफ्टर एडिंग इतना इतना विद इसके साथ में, इसको जोड़ने के बाद इसका रिजल्ट क्या आएगा बताइए। तो इसको हम बना रहे हैं पहले वर्टिकल मेथड से। वर्टिकल मतलब पहले तो इसको लिख देंगे सर, फिर नीचे इसको लिखेंगे। तो कैसे लिखें, मैच कराओ पहले। यहाँ XY है तो क्या इसमें XY है, नहीं है तो खाली छोड़ दो। इसमें x² वाला टर्म है, इसमें है क्या है, तो इसके सामने इसको लिख दो जी सर। फिर XY z² वाला कोई टर्म है क्या, नहीं है सर, तो खाली छोड़ दो। अब इसमें क्या बच गया, इसमें बच गया अपना बच गया ये वाला और ये वाला। इसमें नहीं है तो उससे दूर लिखो, दोनों को दूर लिख दिया। अब जोड़ दो, ये तो ऐसा ही हो गया, ऐसा ही हो गया। ये देखो ये भी नहीं कोई इसका हिसाब में है कोई, तो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है। तो 25 से 11 कितना हो जाएगा, 26 x², और ये तो बेचारा अकेला है तो अकेला आ गया, यही हो गया। तो इसको बोलते हैं वर्टिकल मेथड। अब एक और बनाइए वर्टिकल मेथड से। इसको आपको क्या करना है, इनको और इनको और इनको, तीन टर्म वाले तीनों को जोड़ना है वर्टिकल मेथड से। बनाइए सभी सिखाया, जो मैच करेगा उसी के नीचे लिखना है। पहला ए में लिख दिया। अब चलो इसमें ए है टर्म है, -4 है लिख दिया, है लिख दिया। फिर इसको लिख दिया सर, ये है, बी है, सी है। तो देखते हैं अब क्या होता है। ये देखो ये सी तो प्लस में है, लेकिन पहले क्या है, -5 -2, ये हो जाएगा माइनस का 7c प्लस का 1c। तो ये बताओ 7 सी में से 1c घटाओगे तो बहुत 6c का रैया बचेगा। अभी देखो ये प्लस में 10 हो गया, 10 में से 3 घटाओगे तो पहुँच प्लस में 7 आएगा। इनको देखो बहुत ईजी होता है, 6 4 10 तीनों। पहले तो देखो 6 1 7 हो गया प्लस में, 7 में से 4 घटाओ तो 3a प्लस में बचेगा। कितना आसान समझा दिया हूँ। मुझे लगता है कि हर बच्चे को ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। कोई डाउट होगा तो आपको बिल्कुल आपको डाउट में क्वेश्चन पूछना है। ऑफलाइन के बच्चे बिल्कुल आपको नहीं घबराना है, आपको पूछना है। मेरे ऑनलाइन के छात्र को बिल्कुल मज़ा आएगा। आप साथ में मेरे नोट्स बनाते चलिए, बन जाएगा। ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिए तो आपका इसमें इतना ना प्रैक्टिस करवा देंगे ना, आपको बिल्कुल फील नहीं आएगा कि आप 8 क्लास में। क्योंकि देखो आपके बुक में क्वेश्चन कम होते हैं, 2 ही 3 क्वेश्चन होते हैं, चैप्टर खत्म होता है। लेकिन सर जी आपके लिए भर भरे क्वेश्चन आए हैं। चलो पहले इसको लिख दिया, ठीक है सर। अब मैंने देखो इसको लिखने आया तो इसके टर्म में कोई नहीं था, इसके टर्म मैच किया, इसके टर्म मैच किया, और ये तो अलग था। तो ये तो ऐसा ही। और तीसरा वाला ये मैच किया, ये मैच किया, ये कोई मैच नहीं किया, ये अलग हो गया, ये भी अलग आ गया। इसका हिसाब किताब करो तो कैसा होगा, ये -6 हो गया माइनस में, 9 प्लस में, तो वहाँ प्लस में गए घट के। ये दोनों प्लस में है, ये दोनों एक प्लस एक माइनस है, तो 7 में से 2 घटाओगे तो 5 बचेगा। क्या बच्चे बना पाते हैं वर्टिकल मेथड से?
क्या बच्चे बना पा रहे हैं? चलो अब हॉरिजेंटल मेथड आपको पढ़ा दें, जिसको हम कॉलम मेथड बोलते हैं। नहीं, वो क्या था, वर्टिकल मेथड या कॉलम मेथड, इसको बोलते हैं अब हॉरिजेंटल मेथड, क्षैतिज। डायरेक्ट ऐसा ही बना देंगे, सवाल है ये वाला। एडिशन करना है, जोड़ना है हॉरिजेंटल मेथड से, सबको ऐसा ही रहने दिया। अब चलो जोड़ते हैं। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ये प्लस है तो सब ऐसा ही आ जाएगा, ये प्लस है सब ऐसा ही आ जाएगा। अब टर्म चेक करो, अब सबको एडजस्ट कर लो, एक समान लाइक टर्म के एडजस्ट करो। तो एक्स स्क्वायर सबको एक साथ कर लिया, एक्स वाई एक जगह कर लिया, और वाई स्क्वायर एक जगह कर लिया। अब देखो कितना आसान हो गया। ये प्लस में तो 8 3 11, 11 में 6 हो जाएगा तो 5 आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ देखो एक्स वाई में ये दोनों प्लस में तो एक्स वाई 2x वाई एक्स वाई 3x वाई, और 3x में से 5 घटा दोगे तो बहु आपका आंसर आ जाएगा 3x में से 5 तो माइनस में 2x आएगा। यहाँ देखो 3 और 1 4 वाई प्लस में 4 में 6 तो माइनस 2 वाई स्क्वायर। चलो देखते हैं, बिल्कुल वही। क्या बात है सर, मज़ा आ गया। अब बच्चे बोलेंगे सर मज़ा आ रहा है। चलो कह रहे हैं कि भाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करो। पहले आप बनाओगे 5xy माइनस इतना, और ये तीन वाले हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, तीनों को जोड़ना है, 1 2 तीसरा। सर मज़ा आ गया, सर फील आ रहा है, मज़ा आ रहा है, बिल्कुल आएगा, मैं बोला था पहले ही। ये लंबा जाते हैं जाने दो, लेकिन सवाल भी आ रहा है, मस्ती से बनता है इसमें। चलो इसको बनाओ। मैं क्या बोला आपको, इतना क्वेश्चन करा देंगे, आपको फील नहीं आएगा कि आप फ्री लेक्चर देख रहे हैं, आपको यूट्यूब का लेक्चर है, नहीं। आपको फील आएगा कोई आप पेड कोर्स पढ़ रहे हैं, आपको अपने कोई कोर्स ख़रीदा है, या बिल्कुल ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे कोचिंग में, जहाँ पर आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाती है। इसको भी मैंने बनाया, मेरा आंसर ही आया। आप मैच करते चलेंगे बच्चे। चलो अब वो कुछ होमवर्क भी लेते जाओ, ये आपका होमवर्क में रहेगा। इसको मैं नहीं बनाने वाला हूँ। सब्ट्रैक्शन बनाएंगे, जिसको एडिशन आएगा उसको सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। कहता कि इसको भाई करना है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इसमें से 5xy, तो देखो इसी में से इसको हटाना है, तो पहले इसको लिखो। इसको घटाना है तो यहाँ पर घटाव का साइन, इसको घटा दो। घटाव साइन एक बार समझा रहा हूँ, घटाव में थोड़ा अलग नियम है, साइन चेंज करेंगे। माइनस इसमें हो तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस देखो यहाँ माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब लाइक टर्म एक साथ में कर लो, हो जाएगा। ये डायरेक्टली बना सकते हो, 5x में से 3x हो गया तो 2xy, 2yz में से, और 2yz का है yz यहाँ पर है, तो माइनस 2yz माइनस 5yz तो माइनस 7yz। अब देखो zx तो माइनस में 2 और प्लस तो घट जाएगा, 7 में से 2 गया 5zx, और क्या बची आपका xyz एक ही हुआ है। बहुत आसान है। चलो एक सवाल आपसे कि एक आयत की 2 आसन भुजाएं इतना और इतना है तो परिमाप ज्ञात कीजिए। ये आसन भुजाएं हैं, परिमाप निकालना है। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे जी, 2 × लेंथ प्लस ब्रीथ, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 का 2 लिख देंगे, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दिए, इसको सॉल्व किया तो इतना आया। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 बचे। अभी इसको सॉल्व करना है लाइक टर्म वाले को, 2 छक 12, 2 3 6 और 2 4xy, ये आएंगे इसके पेरीमीटर। ये क्वेश्चन है, कहते हैं कि आयत की परिमाप जो है, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का परिमाप जो है एंड 2 साइड्स इतना और इतना है, तो इसका तीसरा साइड ज्ञात कीजिए। तो पेरीमीटर क्या होता है, 3 सम ऑफ ऑल 3 साइड। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल को त्रिभुज का परिमाप बोलते हैं। त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हो, त्रिभुज अगर 3 भुजा दिए हैं तो तीनों भुजा का जोड़ दो। परिमाप दे दिया है, लिख दिया। 2 ही भुजा दिए हैं, ठीक है। थर्ड वाला नहीं पता तो थर्ड को थर्ड लिख दिया मैं। तो देखो थर्ड को थर्ड लिख रहा हूँ, इसको सॉल्व किया, इतना आया। ये परिमाप दे रखे हैं इन्होंने। अब मैं इसको उधर ले जाऊँगा घटाने के लिए, इसको टोटल में इधर लग सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, तो घटाने पर मेरा क्या बचा, इतना बचा। तो ये मेरा तीसरा साइड निकल गया। ये ऑप्शन वाला सवाल है, इसको सब्ट्रैक्ट करो और वाट, चारों में से बताओ कौन ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, जल्दी से बना के बच्चा जी। तो बच्चों ने बनाया होगा, जिनका ऑप्शन डी मैच किया होगा, आप अच्छे बालक हैं। सर क्या बात है, कितने क्वेश्चन कराए आप, गर्दा उड़ गया। चलो ऐड फॉलोइंग, सबको ऐड करना है, इसको ऐड करना है। चलो तो पहले लाइक टर्म में ये करो, लाइक टर्म किया और जोड़ दिया, तो भाई 0/7 आंसर आ गया इसका, 0/7 आंसर आ गया।
इसको जोड़ो तो बच्चा जी, चलो इसको सॉल्व किया होगा आपने, मिलाइए। इसके बच्चा जी आ गया AB प्लस BC प्लस AC, या CA भी बोल सकते हो, कोई शर्म की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है प्यारे वाला जी। इनको सॉल्व कीजिए। हो गया, और देखो इसको सॉल्व करो। पहले लाइट टर्म मैं एक साथ में रखता हूँ ताकि जोड़ने में बच्चे को आसानी मिल जाए। और समय दो है ना, 2 कॉमन निकाल देंगे तो L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर ऐसे सब बच जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा। देखो बोल रहा है कि इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम मतलब इसमें से, तो इसको पहले लिखो, इसको हटा लो। अभी तो सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं, ये माइनस पे थोड़ा ध्यान देना, माइनस ये हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तब लाइट टर्म एक साथ में ले जाओ, ये घटा लो, कोई टेंशन नहीं आएगा। सब्ट्रैक्शन करना है इसको इसमें से, कितने आसान प्रश्न आ रहे हैं बच्चों के लिए। लेकिन बच्चा जी को इसलिए मज़ा आ रहा होगा, सर कितने क्वेश्चन आप दे रहे हैं, हम लोग गर्दा उड़ गया। हाँ ऐसा ही फील आएगा। फिर सब्ट्रैक्ट करना है इसको इसमें से, बड़ा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख के बनाइएगा, बन जाएगा। थोड़ा लंबे हैं, कोई बात नहीं। चलिए बिहार बोर्ड में आ जाइए। अब तक CBSE बोर्ड का तांडव था, अब बिहार बोर्ड का बच्चा तांडव मनाएगा। चलिए तो बच्चों के लिए पहले मैं दे रहा हूँ होमवर्क, पहले इनका सवाल बुक के साथ चला जाए। कह रहा देखो यह व्यंजक दिए हैं, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है। चर क्या क्या है इसमें, ठीक है। पद कितने हैं, 2। इसमें देखो चर क्या है, इसमें वेरिएबल क्या है, y। पद टर्म कितने हैं, टर्म इसमें एक ही टर्म है, इसमें 2y, क्योंकि कोफिशिएंट में था। पदों की संख्या इसमें 2 पद थे, इसमें पदों की संख्या 1 है, पदों की संख्या 1 पद है। गुणांक पूछा गया, x के गुणांक में कहते हैं, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी y की गुणा में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो एक मानेंगे। इसमें क्या क्या है आपके पास, चर वेरिएबल ओनली फॉर मेरे पास z है, और पद कितने हैं, 2 हैं। एक है आपका पद 5 और दूसरा पद है माइनस में 2y। पदों की संख्या पूछे हैं, 2 है, 2 लिख देंगे। z के कोफिशिएंट पूछा है, सॉरी अरे भाई गुणांक पूछा रहे, चर के गुणांक। तो यहाँ चर गुना में क्या था, एक था, यहाँ चर गुना में क्या 2 है बच्चा जी, यहाँ पर y की गुना में 2 है, यहाँ पर z के गुना में क्या है, 2 -2 है, तो -2। चलो यहाँ भी आपके पास चर कितने हैं, 2 चर हैं, x और एक y चर हैं 2। टर्म कितने दोनों हैं, 5x और y, 2 टर्म हो गया। पदों की संख्या 2 हो गया। पूछा है आपसे x का गुणांक, तो x के गुना में क्या है, 5 है। z के गुना में कुछ भी नहीं है, तो 1 मानेंगे। ये वाला आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ये वाला खुद से भर लीजिएगा। चलिए ये बुक में ही कर लीजिएगा। इधर आइए, निम्नलिखित में समान पदों को पहचानिए। समान पद कौन है, ये दोनों समान पद हैं क्या, हाँ बिल्कुल है। y x बिल्कुल समान पद है। x स्क्वायर y ये भी समान पद है। x स्क्वायर y x y स्क्वायर ये समान पद नहीं है। x y समान पद नहीं है। x x समान पद है, ये समान पद नहीं है। हो गया, ऐसे ही आपको पहचानना था। अब आपका 9.1 शुरू हो जाएगा यहाँ पर। अब आपके होमवर्क ये तो बनाइए ना, जुड़िए ना, बोला है जुड़िए। 9.1 बनाइए तो सवाल छूटेगा। जितना पढ़ा दिए साल एकदम गर्दा उड़ी, खुद तुम बना दोगे विदाउट हमसे पूछे हुए। इतना ना क्वेश्चन करा दिए हैं, फिर भी इसको जोड़ना है, चलो जोड़ दिए। इसको जोड़ना है, जोड़ दिया हूँ। ये जुटेगा ही नहीं अब। तो x स्क्वायर 3x 2x 5x 9 का 9 इतना आएगा। इसको क्या जोड़ोगे तो अलग अलग टर्म ऐसा ही रह जाएंगे। इसको जोड़ोगे तो हिसाब किताब हो जाएगा। दोनों लाइक टर्म है तो पहले प्लस माइनस हो जाएगा, साथ में 60 जाएगा, माइनस में x आएगा। बच्चा जी बुक क्वेश्चन खुद से पहले बनाना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से सुनिए मेरा बात बच्चों जी। ये सारे क्वेश्चन आप खुद से बनाइए, फिर मेरा लेक्चर देखिए, क्योंकि मैं ये समझो को होमवर्क ही है आपका। वैसे मैं समय दूंगा, वीडियो रोक के बना लीजिएगा। इसको बनाइए। तो चलो अब दशमलव से मत घबराओ, जोड़ना है तो जोड़ दो।
देखो इसको मैं कैसे जोड़ता हूँ, पहले इसको मैं दोनों में एक साइन x बाहर करता हूँ तो मेरे पास ये दोनों बच गए, दोनों को जोड़ दो तो 4.x इसको इतना बच गया। यहाँ देखो सम में क्या है, पहले मैं सम में एक साइन x को बाहर कर सकता हूँ डायरेक्टली, लेकिन नहीं किया डायरेक्टली बना दिया तो भी आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जोड़ना है, जोड़ दीजिए, ये फ्रैक्शन में ही रह जाएगा। यहाँ क्या बोला है, पहले व्यंजक में से दूसरे व्यंजक घटाइए। ये पहला व्यंजक है, दूसरा है, घटाना है आपको 2 का 1। देखो पहले व्यंजक में से दूसरे व्यंजक घटाइए, पहला व्यंजक है, दूसरा इसको पहला में से इसी को घटाना है, यानी 22 में से घटाना है। आसान है, तो बनाइए ना पहले सारा क्वेश्चन इसमें से बनाइए। ये तो बता दिया मैं, इसमें से इसको हटाना है, 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 इसमें से इसको हटाना है। ये पहला व्यंजक है, फिर इसको हटाना है h। हो गया, एक बार मैच कर लीजिएगा अपना आंसर बच्चा जी। हो गया, चलो जी एच तक सवाल था आपका, तो -x/12 आया h का। एक बार ठीक से देख लें बच्चे, कुछ ही जल्दीबाजी नहीं है अपने पास। हो गया, अब बोला है सरल कीजिए, आपके बुक का सवाल ये, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये है आपके g फुल ये दोनों सॉल्व करो, 4 क्वेश्चन है, चारों सॉल्व कर दीजिए। इसमें तो बहुत भर भर से क्वेश्चन करा है, इतना क्वेश्चन करा दिया हूँ बाहर से। हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। ये तो मैं डायरेक्टली कर दिया हूँ, देखो y क्यू तो y स्क्वायर में कोई है क्या, है, ये माइनस है प्लस से घट जाएगा, तो 3 में से 2 जाएगा तो वही -y आएगा, 2y और 6y 8y, और माइनस का 1 और माइनस का 5 तो माइनस का 6, डायरेक्ट आंसर हो गया। चलो अब देखो, चलो अब सवाल क्या पूछा था, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं इतना 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 है तो इसकी परिमिति क्या है। अरे तीनों को जोड़ दो, त्रिभुज की परिमिति क्या होता है, सही भुजाओं का योग। तीनों भुजा जोड़ दिया है, इतना आया इतना आया। अब चलो अगला सवाल, यदि किसी वर्ग की भुजा इतना है तो इसका परिमाप क्या होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा, 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा, भुजा कितना इतना है तो इतना रख दो, 4x 4 से 28। 5 क्वेश्चन हो गया, और क्वेश्चन है क्या, एक और क्वेश्चन है, इस प्रॉब्लम वाला सवाल है, तो पहले आपको क्वेश्चन लिखवाना पड़ेगा। आखिरी सवाल है 6 नंबर, रहीम की उम्र इतना है और महेश की उम्र इतना है, दोनों की उम्र का योग और अंतर क्या होगा। चलो 6 नंबर क्वेश्चन आप नोट कीजिए। देखो तो रहीम पहले इनका योग बताते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आया। अंतर, तो अंतर ये रहीम की उम्र महेश की उम्र, अंतर मतलब घटाऊँ तो माइनस का y हो जाएगा, तो x माइनस y या माइनस का 6, ये तो बिल्कुल ऐसा ही रह जाएगा। 7 क्वेश्चन होता है, 7 है क्वेश्चन है, अभी 2 क्वेश्चन और है। आयत की, किसी आयत की 2 आसन भुजाएं दी गई हैं, तो आयत का परिमाप क्या होगा। सेम क्वेश्चन कराया हूँ, जल्दी बनाइए खुद से। और आपको इसलिए बनाना है कि आपको क्वेश्चन कराया गया है, ये आसन भुजा दे दिया है, तो परिमाप क्या होता है, 20 लंबाई प्लस चौड़ाई। देखो सॉल्व किया, इतना आ गया। 8 नंबर क्या है, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं दी गई हैं, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं x स्क्वायर y स्क्वायर है, यदि परिमाप इतना है तो तीसरा भुजा क्या होगा। सेम क्वेश्चन कराया हूँ, इसके आधार पर बनाइए 8 नंबर। तो देखो 8 नंबर तो होमवर्क है, फिर भी सॉल्व करा देता हूँ आपको। थर्ड आपको नहीं पता है, ये वैसा आ गया, इधर ले घटा लो, इसको घटाओगे तो आपका सिर्फ जेड स्क्वायर बचेगा, तो तीसरा भुजा इसका जेड स्क्वायर आ गया। अब हो गया, और क्वेश्चन अब मैं क्या करूं, इसको इतना पर रहने दूं कि और क्वेश्चन को करा दूं। चलो नहीं, होमवर्क में ले लो, इसको बनाओ।
बना लीजिएगा, आंसर है मैच कर लीजिएगा। एडिशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, इसको जोड़ना है तीनों को, ये सब आपको खुद से बनाना है। इतना क्वेश्चन इनफ हो जाएगा आपके लिए, हो गया। इसको सब्ट्रैक्शन करना है, कहता कि फ्रॉम इतना में से इसी को घटा देना है, इतना आंसर आएगा आपको। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया। कहता सम ऑफ इसका सबको जोड़ दीजिए, तो मैं सबको जोड़ दिया हूँ वर्टिकल मेथड से, मेरा इतना है, ऑप्शन सी मैच किया है। चलो अब गुना यही तक रहने देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन अभी नहीं पढ़ाया, कल पढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 2 आपका यहाँ से आएगा, ठीक है। तब तक मैं बोलता हूँ बच्चों को यहाँ पर धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद बच्चों। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर देंगे। जो भी आपका सुझाव होगा, कमेंट होगा, डाउट होगा, उसको कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा। और जो भी आपका एक मतलब मेरे लिए कोई आपका तरीका भी मिलता है अच्छा, तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक और शेयर जरूर करना। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और वीडियो पसंद आया होगा तो आप अपना सुझाव मुझे देकर ही जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।